सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रॉन ऑफ सियाना। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा जर मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देख के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउचन का इटर्निटी ट्रायल टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे बस यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी को हराना होता है। लेकिन इस काम में हाउचन के पसीने छूट जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एंजल ऑफ इटर्निटी है वो यहाँ पर अपने हर न्यू म्यूजिक चैप्टर के साथ अपनी पावर को बूस्ट कर लेती है। और थर्ड चैप्टर के आते आते इसने रैंक 9 के लेवल 7 तक अपनी पावर को बूस्ट कर लिया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउचन भी फाइनली यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी को भी पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था और उसके लिए बॉडी को भी बना लिया था। और यहाँ पर लिटिल फेरी के एलिमेंट डोमेन का यूज करते हुए वहां मौजूद सारे सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है। और फिर मौका पाते ही वो अपने तीनों लाइट ड्रैगन की पावर को यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक सीधा एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ चला देता है। लेकिन अगले ही पर वो दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है जहां पर से सब कुछ शुरू हुआ था। और वो वॉइस उसे बताने लगती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर इटर्निटी ट्रायल टेस्ट के सीक्रेट्स को तो समझ लिया है, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में जो एंजल ऑफ इटर्निटी है उसने खुद को इटर्निटी रिंग के साथ पूरी तरीके से फ्यूज कर लिया है। जिसका मतलब यह है कि अगर हाउचन एंजल ऑफ इटर्निटी को जान से मार देता है तो यहाँ पर उसकी मौत के साथ साथ जो इटर्नल रिंग है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएगा। और अगर हाउचन उसे आज़ाद छोड़ भी देता है तो भी हाउचन इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जिससे हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाता है और अब उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। और अब आगे मींस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एंजल ऑफ इटर्निटी के सामने हमारा हाउचन खड़ा होता है और एंजल ऑफ इटर्निटी से कहती है कि बताओ अब तुम क्या करोगे, क्योंकि ना तुम मुझे मार सकते हो और ना ही तुम मुझे आज़ाद छोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों ही सूरत हाल में तुम्हारा हारना तो तय है और तुम इस टेस्ट को भी फेल कर जाओगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यहाँ पर हाउचन पे अटैक कर देती है, जिसे कि हाउचन अपने सन एंड मून डिवाइन शेयर से रोक लेता है। ये कहते साथ ही वो हाउचन पे अपना इटर्नल प्रेशर डालना शुरू कर देती है, जिसे देखते साथ ही हाउचन कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस इटर्निटी टेस्ट को कोई भी यहाँ पर पास नहीं कर सकता। एंजेंस और एंजल ऑफ इटर्निटी हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि लगता तो यही है, और अब तुम बस यहाँ पर खुद को मेरे हवाले सरेंडर ही कर सकते हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने बाकी सारे सोल्जर्स को दिखाती है जिन्होंने कि यहाँ पर इस टेस्ट को देने का सोचा, लेकिन एट द एंड वो लोग यहाँ पर हार गए और हमेशा हमेशा के लिए इस एंजल ऑफ इटर्निटी के गुलाम बन के रह गए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो हाउचन से कहने लगती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर हार मान लो और खुद को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें भी इन्हीं की तरह एक ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस में बदल दूंगी, फिर तुम्हारे पास भी इटर्निटी पावर भी आ जाएगी। तो बताओ क्या कहना है तुम्हारा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे सोल्जर्स हाउचन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर हाउचन कहता है कि मुझे तुम्हारे इटर्निटी पावर की जरूरत नहीं है। इस पे हम देखते हैं कि एंजल ऑफ इटर्निटी यहाँ पर अपनी पावर को गैदर करते हुए कहती है कि जितने भी क्रिएचर्स हैं वर्ल्ड में वो सभी लोग अपनी शॉर्ट लाइफ की वजह से उससे पूरी तरीके से बन चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास इटर्निटी की पावर हो तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन पूरी तरीके से फ्रीज होने लगता है क्रिस्टल के अंदर, और फिर एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ हमारी तरह ही इटर्नल हो जाएगी। सोचो ना इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हें अब अपनी कमज़ोर बॉडी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे इस इटर्नल किंगडम का हिस्सा हो जाओगे, जहाँ पर तुम्हारे पास इटर्नल पावर्स भी हुआ करेंगे। इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर हाउचन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर खुद को इस क्रिस्टल से आज़ाद कर लेता है, जो देख के यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी भी शॉक्ड हो जाती है। और फिर हाउचन कहने लगता है कि अगर तुम्हारे इटर्निटी पावर इतनी ज़्यादा अमेजिंग है तो बताओ यहाँ मौजूद हर एक की सोल इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों नज़र आ रही है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर लिटिल फेरी के उस एलिमेंट डोमेन का यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी सोल दोबारा से फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम हर एक सोल्जर की सोल को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि ना जाने यहाँ पर कितने साल बीत चुके हैं, शायद 1000 नहीं 10,000 या शायद उससे ज़्यादा। हम कब से जीते आ रहे हैं हमें खुद भी पता नहीं, और लगता है कि ज़िंदगी का कोई भी एंड नहीं है। हम गलत थे, हमें लगा था कि ये ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये पावर कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्ज की तरह है। जिसके साथ ही यहाँ मौजूद सभी की सोल चिल्लाते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ हमें सुकून के साथ मरने दो, हम मरना चाहते हैं, हमें अंत चाहिए। यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी भी इन सभी की आवाज़ सुन के शॉक्ड हो जाती है, और फिर हाउचन कहने लगता है कि तुम लाइफ के ट्रू मीनिंग को आज तक समझ ही नहीं पाई। इसी के साथ वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि जिंदगी भले ही बहुत ज़्यादा छोटी हो, लेकिन ये किसी टूटते तारे की तरह बहुत ही ज़्यादा चमकदार और रोशन होता है। भले ही इसकी टाइम बहुत ज़्यादा छोटी हो, लेकिन किसी टूटते तारे की तरह ये बहुत ही ज़्यादा हंसी होती है। ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है,
जो देख के एंजल ऑफ इटर्निटी कहने लगती है कि मेरी इटर्नल सोल को डैमेज करने का तुम सोचना भी मत, और वो भी उस पर काउंटर अटैक करती है। लेकिन हाउचन ईजिली उस पर दोबारा से स्लैश अटैक करके उसके अटैक से डॉज कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है और वो लोग हाउचन से कहते हैं कि चलो इसे साथ मिलकर मार देते हैं, साथ मिलकर हम इस कर्ज को खत्म कर देते हैं और साथ मिलकर ही हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। इसी के साथ इटर्निटी एंजल को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी हाउचन के कमांड पाते ही ये सारे सोल्जर्स उस पर टूट पड़ते हैं, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाती। और हाउचन इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से उस इटर्नल रिंग की तरफ दौड़ता है और यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज उससे डैमेज मत करना, अगर तुमने उसे डैमेज कर दिया तो तुम भी हारे जाओगे। जिस पे हाउचन कहता है कि मुझे हवा के विपरीत चलना है, इटर्निटी जैसी कोई चीज होती नहीं। ये कहते साथ ही वो घुमा के एक पावरफुल अटैक सीधा उस इटर्निटी रिंग पर कर देता है, जिससे यहाँ पर जो कर्स इन सारे सोल्स पर लगा था वो पूरी तरीके से हट जाता है। वहां के सभी लोग यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी के उस कर्स से आजाद हो जाते हैं और सभी लोग हाउचन को उनके सोल को आजाद कराने के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इतने सारे सोल्स के साथ मिलकर ही हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर इटर्नल ट्री को हम देख पाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी भी शॉक्ड हो जाती है और फिर हाउचन कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है असल में द ट्रू इटर्नल सोल। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वॉइस हाउचन को बताने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इटर्निटी के ट्रू मीनिंग को समझ लिया है और तुमने फाइनली इटर्निटी रिंग को भी हासिल कर लिया। और क्योंकि तुमने इटर्निटी टेस्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है, इसलिए तुम्हें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर 5 कलर डिवाइन स्टोन दिया जाता है। यहाँ पर उन स्टोन्स को देखते साथ ही हाउचन कहने लगता है कि न जाने इन स्टोन्स का जो ऑरा है वो मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। इसी के साथ वो वॉइस हाउचन को आगे बताने लगती है कि फाइनली तुमने इटर्निटी एंड क्रिएशन के इस टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस इटर्निटी रिंग के जरिए से तुम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पोर्टल सा बनता है, जिसके अंदर से हाउचन जैसे ही ट्रैवल करता है तो वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे कि हाउचन खुद भी पहचान नहीं पाता। यहाँ पर आते साथ ही हाउचन दिखता है कि बहुत से डीमंस जो हैं जो कि होली सिटी के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हाउचन को पता चलता है कि वो इस वक्त डीमंस के इलाके में है और यहाँ पर वो होली सिटी के आसपास ही कहीं पर टेलीपोर्ट हुआ है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो होली सिटी है ये अलायंस का लास्ट डिफेंसिव लाइन है। इसी के साथ हाउचन कहने लगता है कि मुझे और जाकर सारी चीजों का पता लगाना होगा, जिसके साथ ही वो यहाँ पर जैसे ही सिटी के पास पहुंचता है तो वहीं उसका नजारा देखकर वो दहल जाता है, जहां पर डीमंस ने चारों तरफ तबाही मचा रखी होती है और हाउचन आते साथ ही यहाँ पर अपने डिवाइन लाइट वॉर्ड्स का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर वो सेकंड्स में ही बहुत से डीमंस को मार डालता है। कि तभी यहाँ पर 2 स्ट्रेंजर्स भी आकर हाउचन का साथ देने लगते हैं, जिन्हें देखकर हाउचन कहता है कि आखिर ये दोनों स्ट्रेंजर्स कौन है। यहाँ पर हाउचन इन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये दोनों नाइट हॉल और असासिन्स हॉल्स के लीडर्स हैं। बेसिकली यहाँ पर हाउचन किसी और टाइमलाइन में है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा था। कि तभी यहाँ पर वो लेडी आते साथ ही पूछती है कि थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं। जिस पे हाउचन अपना नाम लॉन्ग हाउच बताता है, जो सुनकर वो लेडी कहती है कि लॉन्ग हाउच, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने पार्टनर से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम तो नाइट हॉल के ओनर हो ना, तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। यहाँ पर नाइट हॉल का ओनर सुनते साथ ही हाउचन शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या लगता है मैं किसी और टाइमलाइन में हूँ, पर जहां तक मुझे याद है और यहाँ के नज़ारे को देखकर लगता है तो इस टाइमलाइन में नाइट हॉल का जो ओनर हुआ करता था उसका नाम शाओ है, जिसने कि 6000 साल पहले नाइट हॉल को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया था और जो कि फुल सिटर थ्रोन का पहला ओनर भी है। इसी के साथ हाउचन यहाँ पर हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या मैं 6000 साल पहले आ चुका हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो नाइट हॉल का लीडर है इसका नाम है शंग, और जो कि दूसरे साइड खड़ी है जो कि असासिन्स हॉल की मास्टर है उसका नाम है शेंग यांग चेन। इसी मौके पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमन किंग है वो भी आ जाता है। आते साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग थे उन पर अपना प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जो देखकर शाओ कहता है कि ये तो डीमन किंग है। यहाँ पर इस फर्स्ट डीमन किंग को देखते साथ ही, जिसका नाम की बाढ़ है, यहाँ पे उसे देखते साथ ही हाउचन शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे अपने फादर की कही गई बात याद आती है कि कैसे 6000 साल पहले फर्स्ट डीमन किंग ने अपने 72 डीमंस के साथ ह्यूमैनिटी का सफाया कर दिया था। उसने होली सिटी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में दे लिया था और ह्यूमन ट्राइब जो थी वो यहाँ पर मौत के कगार पर खड़ी थी। लेकिन जब यहाँ पर डीमन किंग पूरे ह्यूमैनिटी का सफाया करने के लिए आया था तो तब यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड ने हमारी हेल्प की थी। हाउटन समझ जाता है कि वो फ्रेंड और कोई नहीं, यहाँ पर वही है जिसे कि यहाँ पर इनके सेवियर का रोल भी प्ले
प्ले करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही डीमन किंग जैनसंग सन को क्रिएट करके इन पर अटैक करता है तो हाउचन और बाकी के दोनों नाइट हॉल के लीडर्स मिलकर अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने में लग जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम हाउचन को एक अलग ही जगह पर पाते हैं और यहाँ पर एक वॉइस उसे कहती है कि लॉन्ग हाउच, और फिर हाउचन अपने सामने देखता है जहां पर एक थ्रोन पर बहुत ही खूबसूरत सा इंसान बैठा हुआ था और फिर वो कहने लगता है कि हजारों साल बीत चुके हैं लेकिन कोई भी इंसान आज तक मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। यहाँ पर हाउचन को न जाने क्यों उसे देखते साथ ही एक फेमिलियर सी फीलिंग आती है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं सब कुछ ऑलरेडी जानता हूँ। जिसके साथ ही हाउचन रियलाइज करता है कि ये गॉड ऑफ क्रिएशन है। जिसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगता है कि कोई भी मेरे थ्रोन की फुल पावर को कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाया, इसी वजह से मैंने अपने पावर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी के साथ हाउचन अपने सामने डिवाइन स्टोन को देख पाता है और फिर वो गॉड ऑफ क्रिएशन उसे आगे बताता है कि तुम्हारा ये जो अगला टेस्ट होने वाला है इसका तुम्हारी स्ट्रेंथ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे साहस और हिम्मत का एक टेस्ट होने वाला है जो कि पूरी तरीके से तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करेगा और जिसका नाम है इटर्नल नाइट एंड डॉन के बीच का टेस्ट। इसी के साथ हाउचन बिना सोचे समझे बस आगे हिम्मत के साथ बढ़ता हुआ चला जाता है और फिर वो वॉइस आगे बताती है कि जो पहला स्टोन तुम देख रहे हो ये तुम्हें एंडलेस किलिंग का एहसास दिलाएगा। जिसके साथ ही वो हाउचन पर अटैक करती है और हाउचन को अपनी पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं और हाउचन को बहुत ज़्यादा पेन होता है लेकिन वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर मैं बहुत बार मरते मरते बचा हूँ, मैंने 2 बार अपनी जान गंवाई है और ये सब कुछ मेरे आगे कुछ नहीं। इसी के साथ हाउचन जैसे जैसे आगे बढ़ता है दूसरा एलिमेंट भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है जिससे हाउचन को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और फिर हाउचन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा कि बिना रुके कैसे आगे बढ़ते रहना है। जिसके बाद वो वॉइस आगे बताती है कि जो थर्ड स्टोन है ये इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर से ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब ये कि जो हादसे जिंदगी में हो चुके हैं ये बार बार उसका एहसास तुम्हें कराती है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन इससे भी आगे गुजर जाता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं ह्यूमैनिटी के लिए हर टेस्ट को पास करता रहूंगा और कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ हाउचन जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो 4th स्टोन होता है वो उसे अपनी जंजीरों से रोक लेता है। जिसके बाद वो वॉइस बताती है कि ये तुम्हारे हैवी एनकाउंटर्स का नतीजा है, वो जिम्मेदारी जो कि तुम्हारे शोल्डर्स पे है और जिन्हें कि तुम्हें कैरी करते रहना है। जिसके बाद जो लास्ट स्टोन होता है वो बताने लगता है कि ये वो है जो कि जब कोई किसी बड़ी ट्रेजेडी में फंस जाता है तो उसके अंदर एक डर पैदा होती है, जिस वजह से वो कावर्ड बन जाता है और जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और किसी भी सिचुएशन में डट के सामना नहीं कर पाता। जिस पर हाउचन उस सीन को याद करता है जब सर ने उसे बचाने के लिए अपने हार्ट को कुर्बान कर दिया था और जहां पर उसकी मौत हो गई थी, जो कि यहां पर गॉड इलेक्ट्रोलस ने उसका एक टेस्ट लिया था। और फिर हाउचन कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि अगर मैं डरपोक बना और मैंने ट्रेजेडी से मुंह मोड़ लिया तो इसकी कितनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। इसी वजह से मैं कभी भी काउवर्ड तो बन ही नहीं सकती। ऐसी वर्ड्स के साथ हाउचन चिल्लाते हुए एक जोरदार पंच सीधा सामने लगे उस बैरियर पे मार देता है। जैसे फाइनली वो इस टेस्ट को पार कर लेता है और वो सारे एलिमेंट मिलकर एक डिवाइन क्रिस्टल का शेप ले लेते हैं और फिर वो वॉइस बताने लगती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम कामयाब हो चुके हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगता है कि बच्चे, पर आगे तुम्हारे और भी टेस्ट होंगे, क्या तुम थक नहीं जाओगे? और फिर वो यहाँ पर बताने लगता है कि तुम्हारे नज़रिए से अगर मैं ज़िंदगी को देखूं तो मैं बचपन से ही एक सन ऑफ लाइट रहा हूं और आगे चलकर मैंने लोगों की मदद की और उनके मिशंस को अपने कंधों पर उठाया। ये सब कुछ कितना ज़्यादा थका देने वाला रहा होगा, है ना? और फिर वो हाउचन के करीब जाते हुए कहने लगता है कि ज़रा सोचो, तुमने कुछ भी अपनी चॉइस से नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारे कंधे पर जो जिम्मेदारियां हैं वो तुमसे करवा रही हैं। यहाँ तक कि ये टेस्ट भी तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन तुमने फिर भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और यहाँ तक पहुँच गए। क्या तुम थक नहीं गए इन सब से? जिस पर हाउचन बताने लगता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड सैर यहाँ पर होती तो वो अब तक मुझे भी पीछे छोड़ चुकी होती और तुम्हें भी हरा दिया होता। जिसके साथ हाउचन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सही हो, ये सब कुछ यहाँ तक का सफ़र सब कुछ बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, लेकिन ये तुम एक जगह गलत भी हो, और वो ये कि ये सब कुछ किसी और की चॉइस नहीं बल्कि मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि मुझे नाइट बनना था और जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है और वो फीलिंग ये बात बताती है कि ये सब कुछ मेरी चॉइस पर ही डिपेंड करता है और मुझे बीइंग अ नाइट खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से सब कुछ बदल जाता है और हाउचन उसी 6000 साल वाले सीन में आ जाता है जहां पर फर्स्ट डीमन किंग यहां पर इन पे अटैक कर रहा था। और हाउचन आगे बढ़ते हुए इन सभी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, एक जनरेशन आएगी जो कि तुम्हारा बदला जरूर लेगी। ह्यूमैनिटी कभी भी वाइप आउट नहीं होगी और एक वक्त आएगा जब वो जनरेशन के लोग मिलकर ही डीमंस का पूरी तरीके से सफाया करके रख देंगे और जितने भी टेरिटरीज पर आज यहां पर डीमन ने कब्जा किया है हम फ्यूचर में इन सभी को वापस ले लेंगे। इसी के साथ गाइज हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन अपना एक अटैक चलता है जिससे आसमान से एक तेज लाइट गिरती है जो कि यहाँ पर डेविल लॉर्ड के उस सन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके सन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो सभी लोग आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन हाउचन अपनी पावर की मदद से सारे मलबे को इन पर गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन बहुत ही कूल वे में यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर जितना भी मलबा था उसे यहाँ पर हाउचन के लिए फुटिंग स्टेप्स बनते हुए जा रहे थे, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और अपना हाउचन अपनी मंजिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, जहाँ पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके सामने अब ट्रू इटर्निटी सोल ट्री भी नज़र आने लगती है और हाउचन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रू इटर्निटी सोल ट्री होती है वो भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और हाउचन के सामने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन नजर आने लगता है, जिसके स्टेप्स यहाँ पर बन जाते हैं और सभी लोग हाउचन को ही देख रहे हैं। इवन कि जो डीमन किंग था उस टाइम का वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नीचे मौजूद सभी लोग जो कि 6000 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे वो सभी लोग हैरानी के साथ बस हाउचन को ही देख रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो बहुत ही कूल लगता है और फिर हाउचन कहने लगता है कि मैं हमेशा एंशिएंट और इटर्नल दोनों विल में ही मौजूद रहूंगा और जो डिवाइन पावर जो कि पूरे ह्यूमैनिटी और यहां तक कि हर एक लिविंग क्रिएचर को कंट्रोल करती है, मैं उस पावर को आज यहां पर पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे क्रिएशन वर्ल्ड के लिए अपनी मर्जी से अब इसे कंट्रोल करूंगा। इसी के साथ हाउचन यहाँ पर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर सवार हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और ग्लोइंग लाइट एमिट होती है जो कि सीधा आसमानों से जा लगती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि देखो आसमानों में क्या हो रहा है। जिसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट हॉल का फर्स्ट ओनर था वो भी हैरानी के साथ बस आसमान की तरफ देखता रहता है और फिर अगले ही पल 6000 साल पहले के टाइमलाइन में सब कुछ थम सा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं और हाउचन जैसे ही अपनी पावर का यूज करता है तो जो भी अटैक यहाँ पे डीमन किंग ने किया था वो सब कुछ रिवर्स होने लगता है, जिससे डेमन किंग भी समझ जाता है कि आज उसका लक नहीं है। इसी वजह से वो इमीडिएटली वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि डेविल इस वक्त हेवन के अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक और पोर्टल को ओपन करते हुए अपने हाथ को उसके अंदर डालता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो जो मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है और आखिर ये सब कुछ इसी मोमेंट पर क्यों हो रहा है जब मैं पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा करने वाला था। इसी के साथ गाइज हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डीमन लॉर्ड ने हाउचन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया था और अब हाउचन इसके बाद क्या करता है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे जो कि थोड़ी देर में अपलोड होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके